अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आना इमरान और ये रात हो रही है। रात मतलब कि तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम है और मैं इन लोगों को सुलाने के लिए लिटा रही थी। तो मैंने बिस्तर वगैरह कर दिया था। ये बरीरा का गद्दा मैं इधर बिछा देती हूँ और साइड में गाँव तकिया वगैरह लगा देती हूँ ताकि ये इधर उधर लुढ़के नहीं क्योंकि ना ये बच्चे सोते वक्त तो इधर उधर ही चले जाते हैं। फ़िलहाल बरीरा इन लोगों को मैंने दूध वगैरह दे दिया था। मैंने कहा जल्दी जल्दी पियो और अपनी अपनी जगहों पर आओ। इन लोगों को सुलाना कोई इतना मुश्किल काम है। ये घर के सारे कामों में से सबसे बड़ा मिशन है इन लोगों को सुलाना, क्योंकि अपनी जगहों पे जाते ही नहीं है जब तक मैं चीखूँ नहीं और जब तक इन लोगों के पास ना लेटूँ। और बरीरा अब्रिश तो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ के आ रहे होते हैं, क्योंकि मैं इन लोगों को सुला के कुछ काम अगर मुझे अलहदा से करना होता है, जैसे किचन का काम कर लूँ या सिलाई का काम कर लूँ, नहीं भाई बार बार उठ कर आ रहे होते हैं। फ़िलहाल बरीरा अब्रिश को मैंने फीडर दे दी थी, बरीरा को मैंने दूध दे दिया था। और सादवानिया तो रमज़ान में दूध वगैरह पी नहीं रहे, क्योंकि वो लोग खा पी के सोते हैं, फिर उठते हैं तो फिर सहरी वगैरह करनी होती है। 1-1.5 घंटे बाद तो उठना होता है इनको। 1-1.5 घंटे नहीं, तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद। और इन लोगों को बस अभी भी वानिया का कोई मूड नहीं हो रहा था सोने का। बार बार मुझे देख रही थी कि शायद मम्मा का जागने का मूड है तो मैं भी जाग लूँ। इन लोगों को मैंने सुला दिया था। फिर मैंने चाय बनाने रख दी थी। चाय मैंने इस टाइम पर बनाई है क्योंकि आज मैंने अफ्तारी के बाद की चाय पी ही नहीं और मुझे इतनी कोई तलब हो रही थी ना चाय की, क्योंकि गैस नहीं आ रही थी, ऊपर से फिर लाइट भी चली गई थी। तो मैंने ये चाय बनाई है रात में। मैंने बोला मैंने भर के बना ली ताकि मैं ना अभी भी पी लूँगी, फिर उसके बाद सहरी में भी काम आ जाएगी, क्योंकि हीटर पे बड़ी देर से चाय बनती है। मैं इकट्ठी ही बना लेती हूँ। और मुझे भूख भी लगी थी क्योंकि अफ्तारी में मैंने कुछ ख़ास खाया नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो ये इमरान लेकर आए थे नीम को शिमको, तो मैं ये बैठ के खा लूँ। अच्छा, मैं इसको जार वगैरह में मैंने अभी नहीं रखा था। वैसे मैं जार वगैरह में ही रखती हूँ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं रखा था क्योंकि बच्चे अपनी भी चीज़ें खा जाते हैं और फिर ये मेरे लिए चीज़ें आती हैं, इसको भी शुरू हो जाते खाना, और काम की चीज़ें खा जाते हैं और फालतू चीज़ें मेरे लिए छोड़ देते हैं। तो बस इस वजह से ना मैं इसको अलहदा ही रखती हूँ, ताकि इमरान इसलिए ही लेकर आते हैं ये अलहदा से कि ना मेरे को रात में जैसे अगर भूख वगैरह लगती है तो मैं बैठ के खा लेती हूँ, क्योंकि मैं रात में अक्सर सिलाई का काम करती हूँ। तो मुझे अगर भूख वगैरह लगे तो मैं ये हल्का फुल्का स्नैक्स खा लूँ, चाय पी लूँ। तो लेकिन अगर ये भी मैं सामने रखूँगी तो बच्चे ये भी नहीं छोड़ेंगे और खाएंगे वाएंगे नहीं, ख़राब ज़्यादा करेंगे। ये ज़्यादा होता है, काम की चीज़ें खा जाएंगे, जैसे नट्स वगैरह मूंगफली वगैरह ये खा लेंगे और फालतू चीज़ें मेरे लिए छोड़ देंगे। ये चिप्स वगैरह, ये चिप्स तो बरीरा और वानिया फ़ौरन एक दिन के अंदर पैकेट ख़त्म होता है, लेकिन मैंने इन लोगों को दिखाया ही नहीं है कि मैंने खाया है, क्योंकि इमरान इन लोगों के लिए अलहदा से चीज़ लेकर आते हैं। रोज़ाना बास्केट इन लोगों की फुल होती है, सारा दिन वो भी खाते रहेंगे और फिर इसका भी होता है। फ़िलहाल ये तो एक है, माँ को छुपके ही खाना पड़ता है। सारी अम्माएँ ऐसी होती हैं शायद। और ये 2:30 बजे का टाइम है और मैं सिलाई कर रही थी। मैंने सोचा चलो चेक करती हूँ गैस आ रही है, और देखा तो गैस आ रही है। वाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह गैस आ रही थी। तो मैं फ़ौरन मैंने अपना सारा काम वाम छोड़ा, मैंने चिकन निकाली और इमरान वॉशरूम में थे। वॉशरूम से आए, वो यही देख रहे थे कि सिलाई कर रही थी, अभी अचानक से किचन में खड़ी हुई खाना बना रही है। मैंने बोला नहीं भाई गैस आ रही है तो बस शुरू हो जाती हूँ मैं खाना बनाने के लिए। और ना मैंने चिकन हाफ़ केजी था, मैंने उसमें से आधा निकाल के फ़ौरन से मैंने ये कढ़ाई के लिए बनाने रख दी थी। जो जल्दी बन जाती मैंने वो वाला काम किया है। फ़िलहाल मैंने ये थोड़ा सा चिकन निकाला मैंने इसके अंदर, और फिर इमरान भी आ गए थे। मैंने इमरान को बोला आप ना ये टमाटर चॉप कर दो। चॉपर के अंदर इमरान ने टमाटर चॉप करे, अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रिज में से निकाल वगैरह के सामान दे रहे थे मुझे। तो क्योंकि मुझे ये डर था कहीं गैस ना चली जाए, तो मैंने बोला सहरी भी मैं अभी ही बना लेती हूँ, क्या हो गया आज जल्दी खा लेंगे। और यहाँ पे पहली दफ़ा मैंने सहरी इतनी कोई जल्दी बनाई है। जो लोग जल्दी सहरी कर लेते ना, मुझे हैरत होती थी क्यों इतनी जल्दी सहरी कर लेते। भाई आराम से सहरी करो, कम से कम बस 10-15 मिनट पहले आप फ्री हो जाओ सहरी करके। ये क्या 1 घंटा 1.5 घंटा सहरी कर लिया। और आज यकीन करें 1.5 घंटा पहले सहरी कर लिया, मुझे तो दोबारा से भूख लगने लग गई थी। मैंने बोला, और 3:30 बजे हम लोगों ने सहरी कर भी ली थी। फ़िलहाल ये चिकन कढ़ाई घर के मसाले से ही मैंने जल्दी फ्राई बना ली थी और बड़े मज़े की बनी थी।
ये बिल्कुल फ्रेश बनी थी। तो मैंने सहरी में पराठे के साथ सालन ही खा लिया था, क्योंकि वरना तो मुझसे सहरी में सालन बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। ये बिल्कुल ताज़ी बनी थी और कढ़ाई में से मैंने फ़ौरन से इसको बाउल में किया था, तो मैंने थोड़ा बहुत चख लिया था। अब मैं बनाऊंगी पराठे, और मैंने साद को भी उठा दिया था। साद बड़ी आँख मुचोली करके उठ रहा था, आँख खोल के देख रहा था। उसको टाइम सही से पता ही नहीं चला था कि वो समझ रहा था 4:15 हो रहे हैं, लेकिन जबकि 3:15 हो रहे थे तो हैरत कर रहा था क्या हो गया मम्मा इतनी जल्दी उठा दिया। मैंने बोला भाई गैस आ रही है, जल्दी जल्दी सब सहरी कर लो, क्या करें, क्योंकि ना सिलेंडर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हुई, सिलेंडर भी नहीं भरवा पा रही हूँ। मैंने बोला जब गैस आए, जब खा लो पी लो, और जब ना आए तो भूखे बैठे रहो, क्या कर सकते हैं भाई। और बस ये कि हर व्लॉग में मेरा गैस का रोना रहेगा, अब क्या करें, टॉपिक मसले मसाइल ही यही चल रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। फिलहाल मैंने पराठे बना लिए थे और अपना भी पराठा बना लिया था, और मुझे रात में थोड़ा सा भूख भी लग रही थी, तो मैंने बोला चलो खा भी लेती हूँ थोड़ा। मैंने ये छोटा सा पराठा अपने लिए बनाया है, और मेरे हिसाब से तो ये छोटा ही है, क्योंकि मैं थोड़े बड़े बड़े पराठे बनाती हूँ, और नॉर्मल बहुत सारे घरों में ये नॉर्मली पराठा कहलाता है, और पतला सा बनाती हूँ थोड़ा नॉर्मल अपने लिए। फ़िलहाल अब सहरी वगैरह हम लोग कर लेंगे। ये मैंने बोला था इमरान को डाइनिंग टेबल पे ये सब सामान रख दो। वानिया होती है तो वानिया रख लेती है सारा सामान, तो वानिया काफ़ी हेल्प करा लेती है। लेकिन ये कि वानिया भी सो रही थी, वानिया को रोज़ा नहीं रखवाऊँगी। एक तो वो उसको शौक़ तो बहुत है कि सारे रोज़े रखूँ, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ अब थोड़ा छोड़ के रखो, वैसे तुम इतनी वीक हो और ईद पर तो तुम्हें नज़र आना ही नहीं है, इतनी कमज़ोर हो जाती हो। और फिर ये होता है कि ज़ोहर के बाद से वो बिल्कुल ही टुन हो जाती है, सुस्त बिल्कुल। कोई काम भी बोलो ना इतनी देर में उठती हो, इतनी देर में, फिर भी वो भाई इसकी हिम्मत है, खेलती रहती है और सोती नहीं। मैं कहती सो जाया करो, थोड़ा सा रोज़ा आधा ऐसे गुजर जाएगा, लेकिन नहीं, उसकी हिम्मत है, खेलती रहेगी, अपनी बहनों में लगी रहेगी, लेकिन थोड़ी सी सुस्त हो जाती है। इफ्तारी का तो व्लॉग मैं इतना बना नहीं सकी। इफ्तारी में मैंने ये दही बड़े बना लिए थे, आप क्या कहते हैं इसको, मैं दही बड़े कुछ भी कह लेती हूँ इसको। और जना मैं बस पकोड़े बना लेती हूँ, चाट बना लेती हूँ, और जो चीज़ें फ्रिज में रखी हुई थी उसको मैंने फ्राई कर लिया था। अब ये रात का टाइम है, और रात का टाइम सारे मैं बर्तन वगैरह धो रही थी। बर्तन धोते धोते और भी काम याद आते जा रहे थे। ये दूध रखा हुआ था दोपहर का ही, तो मैंने सोचा इसकी दही वगैरह मैं जमाने रख देती हूँ, क्योंकि पहले से दही मेरे पास इतना रखा हुआ था कि सहरी में चल जाता। लेकिन अब इस दूध को ज़ाया तो नहीं कर सकती थी ना, अगर नहीं करती, ऐसे नहीं करती तो दूध ज़ाया हो जाना था, क्योंकि ख़राब ही हो जाता है या वो बहुत ऑयली हो जाता है। फ़िलहाल जो दूध फ्रिज में रखा हुआ था मैंने उसको बॉयल करने के लिए हीटर पे रख दिया था। और अभी मैं हीटर पे ये बॉयल वीडियो में देख ही रही थी, तो अचानक से मुझे याद आया कि मैंने हीटर पे दूध रख कर आई हूँ, कहीं वो बॉयल ना हो गया हो और निकल ना जाए। तो बस ये कि अचानक से मुझे इसको ये भी याद आ गया। अब डाइनिंग टेबल भी साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि इफ्तारी के बाद की ये डाइनिंग टेबल इतनी कोई गंदी हो जाती है, और बच्चे शरबत पी के इतना कोई बस शरबत ये सब सामान इधर रख दो, तो थोड़ी देर बाद इन लोगों को खाना भी होता है, शरबत पीना भी होता है, और इतनी चिपक हो जाती है। मुझे कोई इतनी उलझन हो रही होती है इस चिपक से। और जना में अच्छा आजकल ना चींटियाँ भी बहुत हो रही हैं, पता नहीं क्यों हो रही हैं, या सब घरों में हो रही हैं। बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो रही हैं कि हर बर्तन को देख के इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जबकि मैं इतना कोई साफ़ रखती हूँ उसके बावजूद भी। और रोज़ाना ये सहन तो मैं, जहाँ पे मेरी डाइनिंग एरिया है वहाँ का तो मैं वॉश ही करवाती हूँ। जो आंटी आती हैं काम करने वाली, उनसे मैं वॉश करवाती हूँ। उसके बावजूद भी ना चींटियाँ इतनी हो रही हैं किचन के अंदर बाहर, पता नहीं क्यों, जबकि मैंने पता नहीं क्यों हो रही है, शायद जबकि मौसम सही है, कोई इतनी गर्मी भी नहीं है। फ़िलहाल ये मैंने डाइनिंग एरिया मैंने सब साफ़ वाफ़ कर दिया था। बस ये 2-2.5 घंटे की सफाई है, फिर उसके बाद सहरी में दोबारा फैल जाना है, ये है। फिर इसको तो घर से ज़्यादा तो ये डाइनिंग टेबल ख़राब होती है। और बस ये काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, घर के काम, सिलाई के काम, और रात का इतना टाइम हो जाता है। और चाय मैंने निकाल के रखी हुई थी, अभी तक मैंने पी नहीं है। फिर चाय मैं पीने ही जा रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने बाउल के अंदर ये दूध डाल के रखा हुआ है, और मैंने दही अभी डाली नहीं है। फिर मैंने दही डाल के इसको, मैंने बोला पहले दही लगा दूँ और फिर उसके बाद मैं ना चाय पीऊँगी आराम से बैठ के। आज का व्लॉग मेरा यही था। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। और बस आज का व्लॉग मेरा यही है। अपना ख्याल रखिएगा।